हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में जो डीजीएफटी ने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की जो लिस्ट निकाली थी, जिसमें 73 क्वेश्चंस पे डिस्कशन है, उसकी वीडियोस मैंने अपलोड की थी। लेकिन अब है कि डीजीएफटी ने जो सेल्फ सर्टिफिकेशन ऑफ बीआरसी को लेकर जो उनकी अपनी गाइडलाइंस इशू की है, चाहे वो बैंक के लिए हो या फिर एक्सपोर्टर्स के लिए हो, वो हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो ये है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड डीजीएफटी। दोस्तों, अब जो नया जो सेल्फ सर्टिफिकेशन का जो ईबीआरसी का कॉन्सेप्ट आया है, उसमें सबसे बड़ा रोल जो प्ले करने वाला है वो डीजीएफटी ही करेगा और बैंक का रोल अब कम होगा। अब उस पर देखते हैं कैसे क्या इन्होंने आगे के लिए सोचा है। नाउ सेल्फ सर्टिफिकेशन ऑफ ईबीआरसी ऑन डीजीएफटी ई प्लेटफॉर्म। सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली होने वाला है। अब कहीं पे बैंक के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये सारा का सारा कैसे ये करने वाले हैं उसकी इन्होंने डिटेल शेयर की है। तो देखते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या क्या चीजें हैं इस गाइडलाइंस में। पहला इंट्रोडक्शन है, फिर एडवांटेजेस ऑफ रैम्प्ड ईबीआरसी प्रोसेस। एडवांटेज क्या मिलेगा ऐसा करने से, ये जो ईबीआरसी का जो प्रोसेस आया है सेल्फ सर्टिफिकेशन का, फिर टर्मिनोलॉजी, फिर जनरल गाइडलाइंस फॉर जनरेटिंग ईबीआरसी। एक अब कस्टमर या फिर एक्सपोर्टर खुद ही कैसे बीआरसी इशू करेगा उसके लिए गाइडलाइंस है। और कैसे हम बल्क डाउनलोड कर पाएंगे आईआरएम को, कैसे ओआरएम को डाउनलोड कर पाएंगे जो हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के अगेंस्ट होगा। अब ये जो आईआरएम है, आईआरएम का काम अभी भी बैंक ही करेगा, क्योंकि देखो पैसा तो बैंक ही ले रहा है। अभी शिपिंग बिल तो कस्टम डिपार्टमेंट रिलीज करता है, उसमें बैंक का ज्यादा रोल नहीं है। तो और शिपिंग बिल अपना कस्टम और डीजीएफटी आपस में बात करके आपस में जो उनका एपीआई है, इंटीग्रेशन सिस्टम, जिसके थ्रू आ जाएगा। लेकिन पैसा तो बैंक का है, बैंक में आ रहा है पैसा, तो बैंक के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी आईआरएम फॉरवर्ड करने की, आईआरएम की डिटेल शेयर करने की डीजीएफटी से, ताकि वो आपके आईईसी में रिफ्लेक्ट हो वहां पे। फिर है स्टेप्स फॉर सेल्फ सर्टिफाइड जनरेशन ऑफ ईबीआरसी। स्टेप्स क्या होंगे, फिर ईबीआरसी को कैंसिल कैसे किया जाएगा, और आईआरएम और ओआरएम की यूटिलाइजेशन रिपोर्ट कैसे निकलेगी। हो सकता है ना कि 10,000 पैसे रुपए डॉलर आए, उसका आईआरएम है $10,000 का, लेकिन आपने $8,000 ही यूज किए हैं, 2,000 अभी अनयूटिलाइज है, तो ऐसी रिपोर्ट्स कहाँ से निकलेगी। अब इंट्रोडक्शन, ईबीआरसी क्या होता है, बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट। मतलब बैंक में जो पैसा आया है शिपमेंट के अगेंस्ट, शिपिंग बिल के अगेंस्ट जो पैसा बैंक में आया है, उसका एक सर्टिफिकेट चाहिए अपने को, ताकि डीजीएफटी उस सर्टिफिकेट को देख के ईडीपीएमएस में सिस्टम शिपिंग बिल को क्लोज कर पाए, और तभी जितने भी इंसेंटिव्स मिलते हैं, गवर्नमेंट इंसेंटिव्स, वो वैलिड रहेगा। अदरवाइज कोई जीएसटी रिफंड ले रहा है एक्सपोर्ट के नाम पे, कोई ड्यूटी ड्रॉबैक ले रहा है, अदर इंसेंटिव्स ले रहा है, वो आपको सरेंडर करना पड़ेगा अगर आपके पास हर एक शिपिंग बिल का बीआरसी नहीं है तो। ठीक है, तो इसमें इन्होंने किया कि भाई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एफटीपी, जो ये जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को जो रेगुलेट करते हैं वो है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एफटीपी, जो कि हर एक 5 साल के लिए वो नियम्स बना देते हैं, मतलब रूल्स बना देते हैं, और 5 साल के लिए वो वैलिड रहता है। और ये जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है वो डीजीएफटी के अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड अफेयर्स, या और उसके ऊपर है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, तो अब देखते हैं एडवांटेज क्या होगा। भाई हर कोई जानता है कि हम कितने परेशान है बीआरसी के चक्कर में, बैंक वाले अपनी मनमानी कर रहे हैं, कोई कितने पैसे मांग रहा है, कोई कितने पैसे मांग रहा है। तो देखो, टू एक्सपोर्टर्स विल बी एबल टू जनरेट द ईबीआरसी बेस्ड ऑन सेल्फ डिक्लेरेशन। खुद की डिक्लेरेशन के बेस पे ईबीआरसी आप जनरेट कर सकते हो। ओनली मेटा डाटा ऑफ द शिपिंग बिल, जो शिपिंग बिल का जो डाटा होगा, सॉफ्टेक एक सॉफ्टवेयर से रिलेटेड चीजें हैं, और इनवॉइसेस। नो हार्ड कॉपी विल बी नीडेड, कोई हार्ड कॉपी की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्सपोर्टर्स डू नॉट हैव टू पे ईबीआरसी चार्जेस टू द बैंक और विजिट देम इन पर्सन। अब एक्सपोर्टर्स को बीआरसी के पैसे नहीं देने पड़ेंगे और ना ही बैंक के पास जाने की जरूरत पड़ेगी, तो बहुत बड़ी बात है ये तो। डिजिटल एक्सचेंज ऑफ ईबीआरसी जनरेटेड विद अदर रेगुलेटरी एजेंसी सच एज आरबीआई, सीबीडीटी, जीएसटीएन, एसटीपीआई, एसईजेड, डिजिटली शेयर किया जाएगा ईबीआरसी अलग अलग डिपार्टमेंट से, चाहे वो आरबीआई हो, सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, जीएसटी डिपार्टमेंट हो गया, एसटीपीआई, एसईजेड, ये जितने भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं, फॉर यूटिलाइजेशन और पोस्ट इशू वेरिफिकेशन, ऑडिट। अगर ऑडिट भी हुई ना तो सब कुछ डिजिटल ही चलेगा। एक्सपोर्टर्स डू नॉट हैव टू सबमिट हार्ड कॉपी, एक्सपोर्टर को हार्ड कॉपी देने की जरूरत नहीं है।
एक्सपोर्ट रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स टू द आरबीआई, एसटीपीआई, एजेंट किसी को भी नहीं देना, इवन बैंक को भी नहीं देना हार्ड कॉपी। अनबर्डनिंग ऑफ बैंक्स फ्रॉम रूटीन इशुएंस ऑफ ईबीआरसी, बैंक वालों के लिए भी फायदा है कि भाई सारा छोड़ छाड़ काम, मेन काम छोड़ छाड़ के पूरा का पूरा मैन पावर उनका बीआरसी इशू में लगेगा, क्योंकि ई कॉमर्स के केस में तो वैसे भी बहुत सारी वॉल्यूम ट्रांजेक्शन्स होती हैं और ये नॉर्मल सबके लिए है, चाहे वो ई कॉमर्स शिपमेंट कर रहा है या नॉर्मल एक्सपोर्ट कर रहा है। Banks to move toward post issuance audit based verification mechanism via self devised risk management, बैंक अपनी वेरिफिकेशन करता रहेगा, उनके पास आरएमएस सिस्टम रहेगा, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, वो चेक करता रहे, रिकंसिलिएशन करते रहे बाद में। फिर है टर्मिनोलॉजी, कुछ टर्मिनोलॉजी मतलब किसी इंपॉर्टेंट वर्ड की क्या वैल्यू है उसको हमें समझना पड़ेगा, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड टेक्निकल टर्म्स, बीआरसी आप लोगों ने पहले नहीं सुना था लेकिन वो सुना टेक्निकल टर्म है, तो ऐसे ही कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसका यूज होगा सेल्फ सर्टिफिकेशन में, जो भी आज तक बैंक करता आ रहा है लेकिन अब आपको करना पड़ेगा। जैसे कि पर्पस कोड, पर्पस कोड का मतलब होता है कि जब पैसा आया है आपके बैंक में तो वो पर्पस क्या है, उस पैसे का क्या पर्पस है, क्यों आया है वो पैसा। तो ऐसे ही आरबीआई ने बहुत सारे पर्पस कोड डिफाइन किए गए कि भाई ये पैसा अगर एक्सपोर्ट के अगेंस्ट आया है तो P0103 डाल देना, ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के अगेंस्ट ये आया है, तो अलग अलग उसकी लिस्ट है। तो आपको समझना है जब पैसा आएगा, जब आप सेल्फ ईबीआरसी निकालोगे, जनरेट करोगे, तो आईआरएम में सही पर्पस कोड होना चाहिए, ठीक है। आईआरएम है इनवर्ड रेमिटेंस मैसेज, ये बैंक जनरेट करेगा जब बैंक के पास पैसा आता है फॉरेन सोर्सेज से, तब ये पैसा, तब आईआरएम जनरेट होता है। बैंक क्या करेगी, बैंक अपने सारे आईआरएम को डीजीएफटी को फॉरवर्ड कर देगी आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के अगेंस्ट, ताकि जब आप डीजीएफटी पे अपना लॉगिन करोगे और देखोगे कि आपके अकाउंट में कितने आईआरएम आउटस्टैंडिंग है, आपके अकाउंट में कितने शिपिंग बिल आउटस्टैंडिंग है, तभी आप उसको मैच कर पाओगे। तो ये काम है बैंक का कि जो आईआरएम की पूरी डिटेल है वो डीजीएफटी को शेयर करें। ओआरएम, जब आप किसी इंपोर्ट के अगेंस्ट पेमेंट करते हो तो आपको ओआरएम का नंबर मिलता है, आउटवर्ड रेमिटेंस मैसेज का रेफरेंस नंबर मिलता है, वो भी वो जनरेट कर देंगे और बैंक आपके डीजीएफटी को शेयर कर देंगे, ताकि जब बिल ऑफ एंट्री आएगा, इंपोर्ट के केस में बिल ऑफ एंट्री आती है, बिल ऑफ एंट्री को ओआरएम से मैच करके सेल्फ सर्टिफाई करा सकते हैं। उसमें बीआरसी तो नहीं चाहिए, उसमें क्लोजर ऑफ बिल ऑफ एंट्री की जरूरत पड़ती है। नाउ जनरल गाइडलाइंस फॉर जनरेटिंग ईबीआरसी, अब जनरल गाइडलाइंस क्या है, मल्टीपल आईआरएम्स कैन बी एडेड, मतलब ये कि एक शिपिंग बिल के अगेंस्ट अगर हमारे 10 बार पैसे आए तो 10 बार आईआरएम होगा, और 10 के 10 आईआरएम को इकट्ठा करके हम एक शिपिंग बिल के अगेंस्ट उसको बीआरसी ले सकते हैं। आईआरएम ऑफ सेम करेंसी कैन ओनली बी क्लब्ड, जब एक से ज्यादा आईआरएम को जब क्लब करने की बात होगी तो एक ही सेम करेंसी में होनी चाहिए सारे आईआरएम, ये नहीं कि डॉलर अलग है, यूरो अलग है, जीबीपी अलग है और तीनों को ऐड कर रहे हो, ऐसे नहीं चलेगा। यूजर कैन नॉट जनरेट ईबीआरसी फॉर P0108, 10101 एंड P0108, मतलब ये पर्पस कोड है। अब इन दोनों पर्पस कोड के लिए जो यूजर है वो बीआरसी जनरेट नहीं कर सकते, इसका मतलब ये दोनों अभी भी बैंक के पास है। लेकिन आपके केस में, एक्सपोर्ट के केस में P0103 होता है, तो टू जनरेट ईबीआरसी फॉर द पर्पस कोड ऑफ P0103 फॉर स्टैंड अलोन और विद क्लब शिपिंग बिल डेट इनवॉइस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द रेमिटेंस डेट, मतलब कि जो पैसा आया है P0103 वो एडवांस के अगेंस्ट होता है, मतलब पैसा एडवांस अगेंस्ट एक्सपोर्ट आ गया तो जो शिपिंग बिल है उसके बाद का ही आएगा, उसको आप मैच कर लेना। नो ईबीआरसी जनरेशन टू बी अलाउड बिफोर द शिपिंग बिल इनवॉइस डेट इवन फॉर द एडवांस पेमेंट, एडवांस पेमेंट आ गया तो क्या पहले कैसे बीआरसी इशू हुई, पेमेंट से लिंक नहीं है कि पैसा आ गया तो बीआरसी हो जाएगी, नहीं, पैसा आ गया उसके बाद शिपिंग बिल का होना बहुत जरूरी है। बीआरसी शिपिंग बिल का दिया जाता है, ना कि पेमेंट का, ठीक है। शिपिंग बिल की पेमेंट को रियलाइज करने का एक प्रूफ है, तो वो देखना पड़ेगा आपको। P0103 कैन बी यूज्ड स्टैंड अलोन टू जनरेट बीआरसी, आप लोग बीआरसी इशू करने के लिए जो पर्पस कोड यूज करेंगे P0103 करेंगे। P0103 कैन बी क्लब्ड विद P0807 इन केस ऑफ सर्विसेज, आईटी के केस में है, आईटी के केस में P0807 भी यूज होता है। P0103 कैन बी क्लब्ड विद एनी पर्पस कोड प्रोडक्ट ग्रुप कोड एक्सेप्ट P0101 और P0108 को ये लोग नहीं ले रहे हैं क्योंकि अभी भी बैंक के पास मैनुअली चलेगा, इलेक्ट्रॉनिकली नहीं है। P0103 को P1505 से आप क्लब कर सकते हैं। आप बस ये याद रखिए P0103 मेन है। No two purpose code will be allowed to club to generate the single BRC except P0103 which can be clubbed with any purpose code, मतलब सिर्फ एडवांस पेमेंट को किसी दूसरे
पर्पस कोड से क्लब कर सकते हैं, अदरवाइज क्लबिंग अलाउड नहीं है कि एक ही पेमेंट को आप 2 पर्पस कोड नहीं बता सकते, या फिर IRM एक IRM का पर्पस कोड कुछ और हो गया और दूसरे IRM का पर्पस कोड कुछ और है तो उसको आप क्लब नहीं कर सकते BRC के लिए। फॉर सर्विसेज IT सर्विसेज के लिए P010, 802, 803, 807 और P0103 यूज होगा। वन शिपिंग बिल कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर 2 और मोर EBRC ऑफ डिफरेंट बैंक। मतलब ये कि एक शिपिंग बिल का पैसा एक बैंक में आ गया, फिर दूसरे बैंक, एक बैंक में आधा पैसा आ गया, दूसरे बैंक में आधा पैसा आ गया, तो ऐसे केस में दोनों बैंकों से BRC जनरेट हो सकता है एक शिपिंग बिल का। IRM of the same bank and bank account number can only be added। मतलब IRM जो आप ऐड करोगे वो एक बैंक का ही IRM आपस में ऐड होगा, दूसरे बैंक का IRM दूसरे बैंक के IRM के साथ ऐड होगा। ये नहीं कि उसका IRM यहाँ से ले लिया, इस बैंक का IRM ऐसे ले लिया और फिर एक शिपिंग बिल का कर लेंगे, नहीं। IRM जिस बैंक में है वो वहीं तक क्लब होगा, ठीक है। अब सर्विस एक्सपोर्ट्स के केस में SAC कोड्स आ जाते हैं, वो लेना पड़ेगा। नाउ व्यू एंड बल्क डाउनलोड IRM और ORM। अब कैसे करेंगे IRM डाउनलोड या ORM डाउनलोड करेंगे? तो देखो, टू व्यू IRM ORM अपलोडेड बाय बैंक अपलोड करेगा, ये काम बैंक का है। एक्सपोर्टर विल गो टू द बिलो मेंशन्ड पाथ एट DGFT वेबसाइट। एक्सपोर्टर DGFT की वेबसाइट पे जाएंगे, उन्होंने अपना लिंक शेयर कर रखा है। फिर वहां पे प्लीज पोस्ट लॉगिन टू द सर्विसेज, आप लॉगिन करेंगे DGFT पे तो सर्विसेज सेक्शन में जाना है। ये देखिए इन्होंने पिक्चर में बताने की कोशिश की है कि सर्विस में जाएंगे और फिर सर्विस में आप सबसे नीचे देखिए EBRC, उसे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आएगा IRM ORM रिपोजिटरी, तो IRM ORM रिपोजिटरी को क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने उसको क्लिक किया EBRC को, तो ये आ जाएगा IRM ORM रिपोजिटरी, इसको क्लिक करना है और फिर यहाँ से है बल्क डाटा इनवर्ड रेमिटेंस या आउटवर्ड रेमिटेंस। ORM होगा आउटवर्ड रेमिटेंस, यहाँ पे इनवर्ड रेमिटेंस। अपना IC कोड बैंक नेम डालेंगे, सर्च करके यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने बता दिया कि बल्क डाउनलोड कैसे होगा, सारा का सारा IRM की डिटेल मिल जाएगी। फिर जनरेट EBRC फ्रॉम IRM। अब IRM से हमें जनरेट करना है BRC, तो अब क्या करें, सर्विसेज के केस में फिर से EBRC पे जाना है। एक सेकंड, ठीक है, EBRC पे आप चले गए। उसके बाद EBRC के बाद जो नेक्स्ट पेज पे आएगा वो आएगा जनरेट EBRC। जनरेट EBRC पे आप जाएंगे। Now the BRC landing page will only be available after user completes login। मतलब लॉगिन के बाद ही ये सब आना है। तो on click of the generate EBRC title, the user will be navigated to the common draft lift screen for the EBRC form। अब यहाँ पे इस तरीके से फॉर्म ओपन आ जाएगा EBRC जनरेट के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सपोर्टर कैन सेलेक्ट टाइप ऑफ BRC। EBRC का एक्सपोर्टर टाइप सेलेक्ट कर लेंगे, फॉर फिजिकल एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, फॉर डीम्ड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, फॉर एक्सपोर्ट ऑफ सब आपने जो भी सर्विसेज किया या फिर IT सर्विसेज है। तो ये करने के बाद अटैच IRM। अब यहाँ पे आपके पास IRM की डिटेल होगी। अब यहाँ पे IRM नंबर आपको मेंशन करना होगा। IRM जैसे ही नंबर आप मेंशन करेंगे पूरी की पूरी डिटेल बन के आ जाएगी। और IRM में ही आपने पर्पस कोड भी दिया था, ये पैसा किस पर्पस से आया है, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। और यहाँ पे ऐड IRM करके आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे कि सर्विस टाइप के केस में अगर सर्विस है तो, अदरवाइज गुड्स के केस में तो कुछ होगा नहीं, इजीली हो जाएगा। और यहाँ से IRM में बैंक नेम, पर्पस कोड, IRM करेंसी, रेमिटेंस अमाउंट अटैच टू द ERC, ORM, IRM अमाउंट, बैलेंस IRM सब लिखा आ जाएगा। और यहाँ से इस तरीके से आप IRM को क्लब कर पाएंगे या IRM को आप यूज कर पाएंगे और BRC जनरेट कर सकते हैं। फिर उन्होंने वही सारी चीजें पर्पस कोड के बारे में बताई है कि कौन से पर्पस कोड किस चीज के लिए, जो कि ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो अब देखते हैं, आफ्टर एडिंग द IRM इन द टेबल टोटल अमाउंट विल बी कैलकुलेटेड। जैसे IRM आप ऐड करोगे एक से ज्यादा, वो अमाउंट कैलकुलेट होके आ जाएगा कि हाँ भाई शिपिंग बिल का अमाउंट ये था, IRM का अमाउंट ये था, ये है, तो अब मैच हो रहा है। अब फॉर गुड्स इन्होंने बता दिया, IEC डालो, नेम ऑफ द एक्सपोर्टर सब आ जाएगा, पर्पस कोड डाल देना एक्सपोर्टर का, शिपिंग बिल नंबर डाल दो, है ना। अब AD कोड, IFSC कोड, शिपिंग बिल नंबर, शिपिंग बिल डेट, पोर्ट कोड, शिपिंग बिल करेंसी के कोड, शिपिंग बिल वैल्यू इन करेंसी कोड, FOB वैल्यू, कमीशन वैल्यू, फॉरेन करेंसी कोड, डिस्काउंट वैल्यू, फॉरेन करेंसी कोड ऑफ द डिस्काउंट, ये सब चीजें गुड्स के केस में, इंश्योरेंस वैल्यू, इंश्योरेंस फॉरेन करेंसी कोड, अदर डिडक्शन वैल्यू, अदर डिडक्शन फॉरेन करेंसी कोड, इनवॉइस नंबर, फ्रेट अमाउंट, करेंसी कोड, नेट एलिजिबल वैल्यू सब डालना पड़ेगा।
ये सब काम पहले बैंक करता था, तब जाके बीआरसी इशू करते। तो नेट रियलाइज आ जाएगा, एफओबी वैल्यू में से माइनस कर दो कमीशन वैल्यू, माइनस कर दो डिस्काउंट वैल्यू, माइनस कर दो इंश्योरेंस वैल्यू, माइनस कर दो अदर डिडक्शन वैल्यू, माइनस कर दो फ्रेट, तब आएगा नेट अमाउंट। फिर वहां पे आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे ये सारी डिटेल डालने के बाद। तब जाकर अभी उन्होंने सर्विसेज आईटी और नॉन आईटी के केस में भी सेम प्रोसीजर बता दिए कि आपको ये इंफॉर्मेशन आपको डालना पड़ेगा, तब जाके आप आगे बढ़ेंगे। ये करने के बाद आप अटैच, जैसे ही आपने अटैच किया आईआरएम तो सक्सेस मैसेज आ जाएगा, शिपिंग बिल और फिर एक डिक्लेरेशन की पेज आ जाएगी कि शिपिंग बिल के अगेंस्ट आपने ये आईआरएम यूज किया। तो ये रहा सक्सेस मैसेज, और ये जो डिक्लेरेशन ओपन होगा यहाँ पे आपकी डिटेल्स होगी, नाम, ईमेल और ये सब डेजिग्नेशन टिक करके जैसे ऑथराइज करते हैं, और जनरेट ईबीआरसी। और यहाँ पे जैसे आप करोगे जनरेट ईबीआईआरसी, सबमिट करोगे इस फॉर्म को ईबीआरसी जनरेट करने के लिए, तो रिपोजिटरी सेक्शन में जाके ईबीआरसी नंबर आ जाएगा और आप वहां पे देख सकते हो। अब यहाँ पे ये ऐसे आ जाएगा, ईबीआरसी नंबर फॉर ईबीआरसी इज दिस वन, ये ईबीआरसी का नंबर आ गया। अब देखते हैं द यूजर कैन फाइंड द ईबीआरसी। अब ईबीआरसी जब जनरेट हो गया तो कहाँ से फाइंड करें, कहाँ से पता लगाएं? तो माई डैशबोर्ड में जाओ, रिपोजिटरी में जाना है और रिपोजिटरी में ईबीआरसी को सेलेक्ट करेंगे तो फिर सर्च पैरामीटर और सर्च रिजल्ट आएगा। सर्च पैरामीटर में हो सकता है आप शिपिंग बिल नंबर से सर्च करना चाहते हैं तो आ जाएगा, पोर्ट वाइज करना चाहते हैं तो आ जाएगा, डेट वाइज करना चाहते हैं तो भी आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। माई डैशबोर्ड में रिपोजिटरी में सेलेक्ट कर दिया ईबीआरसी और ईबीआरसी नंबर का हाइपर लिंक आ जाएगा। जैसे उस लिंक को क्लिक करोगे ईबीआरसी ओपन होकर आ जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। यूजर कैन ऑल्सो अपडेट, यूजर इसमें डिस्काउंट वैल्यू, फ्रेट वैल्यू, कमीशन वैल्यू, इंश्योरेंस वैल्यू और अदर डिडक्शन वैल्यू सब अपडेट कर सकते हैं जब जनरेट करेंगे ईबीआरसी उस टाइम में। और अगर ईबीआरसी है जो कि यूटिलाइज नहीं हुआ है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी या अदरवाइज के लिए, तो उनके लिए भी हम ये सब कर सकते हैं। देखो अल्टीमेटली क्या है, बीआरसी के अगेंस्ट ही गवर्नमेंट के जो एक्सपोर्ट इंसेंटिव मिलते हैं, तो दिखता है कि ये बीआरसी के अगेंस्ट एक्सपोर्ट इंसेंटिव ले लिया तो मतलब वहां पे यूटिलाइज आ जाता है स्टेटस, अदरवाइज वो ओपन रहेगा अनयूटिलाइज। फिर ईबीआरसी को अगर कैंसिल करना है तो द ईबीआरसी विच आर अपलोडेड बाय द बैंक्स कैन नॉट बी कैंसिल। अगर बैंक ने कोई ईबीआरसी अपलोड किया है तो उसको कैंसिल नहीं कर सकते, लेकिन जो आपने खुद से सेल्फ सर्टिफिकेशन के बेस पे अगर आपने किया है तो उसे कैंसिल कर सकते हैं। ओनली दोज ईबीआरसी जनरेटेड बाय एक्सपोर्टर ऑन सेल्फ सर्टिफिकेशन बेसिस फ्रॉम द डीजीएफटी पोर्टल कैन बी कैंसिल्ड बाय द एक्सपोर्टर्स प्रोवाइडेड द सेम हैज नॉट बीन यूटिलाइज्ड। बस यही है कि वो यूटिलाइज नहीं होना चाहिए किसी भी इंसेंटिव को लेने के लिए, चाहे वो जीएसटी रिफंड, चाहे वो डीडीके, चाहे वो आरओएससीटीएल, आरओडीटीईपी जो भी है, ये सब आपने बेनिफिट ना लिया हो तो आप कैंसिल कर सकते हैं। फिर लास्ट में आएगा आईआरएम यूटिलाइजेशन रिपोर्ट। आईआरएम यूटिलाइजेशन रिपोर्ट में आपको पता रहेगा कि मेरे कितने आईआरएम ऐसे हैं जिसको यूज नहीं किया है मैंने, ताकि उसे यूज कर सकते हैं। तो वो कैसे पता चलेगा, वो आप सर्विसेज में जाएंगे, फिर ईबीआरसी में जाएंगे और ईबीआरसी में आएगा आईआरएम यूटिलाइजेशन रिपोर्ट। देखिए ईबीआरसी में आएगा आईआरएम यूटिलाइजेशन रिपोर्ट, सर्विस अंडर ईबीआरसी, यहाँ पे व्यू आईआरएम यूटिलाइजेशन रिपोर्ट। और फिर ये सब रिपोर्ट पहले बैंक से हम मांगते थे कि भैया आईआरएम आउटस्टैंडिंग की लिस्ट दे दो, पेंडिंग शिपिंग बिल की लिस्ट दे दो। फिर ठीक है, यहाँ से आ जाएगा, फिर ईबीआरसी की एमआईएस रिपोर्ट आ जाएगी। जैसे आप आईईसी की डिटेल डालोगे, पीरियड डालोगे और सारा का सारा ओपन होके इस तरीके से आएगा। तो इन्होंने एक तरीके से आपको एक गाइडेंस देने की कोशिश की है कि आप ऐसे ऐसे करके अपनी शिपिंग बिल के अगेंस्ट ईबीआरसी ले सकते हैं, बैंक के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने कोशिश की है इजी वे में एक्सप्लेन करने की, अदरवाइज ये तो आप खुद भी पढ़ सकते थे। तो दोस्तों अगर कोई क्वेरी रहती तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।